नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिन साउथ एशिया के लिए एक और काले पानी जैसे रहे। एक तरफ दिल्ली के दिल लाल किला के पास एक जोरदार ब्लास्ट और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में एक सुसाइड अटैक। दोनों ब्लास्ट एक ही शाम सिर्फ 2 घंटे के गैप में हुए। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या ये एक सिंक्रोनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर टेरर ऑपरेशन थे या कोई और नया टेरर मॉड्यूल एक्टिवेट हुआ है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब इंडिया ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस। तो दोस्तों समझते हैं इन सब को स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सोमवार की शाम 6:45 दिल्ली के लाल किला के पास एक पार्किंग एरिया में एक व्हाइट हैचबैक कार में एक जोर का ब्लास्ट हुआ। तो दोस्तों आई विटनेसेस कहते हैं एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि आसपास की 10 से ज्यादा गाड़ियां जल गई और मार्केट एरिया का ग्लास टूट गया, जिससे बेचारे 13 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग इंजर्ड है। इस ब्लास्ट के बाद पूरा एरिया सील कर दिया गया और एनआईए ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन कर दिया और फॉरेंसिक टीम को उस जगह से आरडीएक्स ट्रेसेस मिले हैं। मतलब ये साफ क्लियर है, ये कोई लोकल एक्सीडेंट नहीं, हाई ग्रेड टेरर मटेरियल था। और इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा टेरर के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, जो भी जिम्मेदार है उसे हम ढूंढ कर लाएंगे। अब सुनो दोस्तों एक शॉकिंग पार्ट। इसी ब्लास्ट के 2 घंटे बाद लगभग 8:30 के आसपास पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के G9 कमर्शियल एरिया में भी एक सुसाइड अटैक हुआ। वहां एक पुलिस चेक पॉइंट पे एक आदमी ने अपने आप को उड़ा दिया। वहां पर भी 12 लोगों की डेथ हो गई और 30 से ज्यादा इंजर्ड हुए। इस पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा इसके पीछे फॉरेन हैंड है और सबूत भारत की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इसका जवाब दिया ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। भारत कभी भी ऐसे कावर्डली एक्ट में शामिल नहीं होता और ये सच भी है, क्योंकि हम ऐसे कावर्डली अटैक नहीं करते जैसे पाकिस्तान करता है। हम बेबुनियाद किसी पे भी अटैक नहीं करते। दोनों कंट्रीज में मीडिया ने इसको एक माइनर अटैक कहा। मतलब एक तरफ ब्लास्ट हुआ और दूसरी तरफ रिटेलिएशन जैसा अटैक। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोनों ब्लास्ट की टाइमिंग और मटेरियल मिलते जुलते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक लिंक टेरर नेटवर्क छुपा हो सकता है। रिटायर्ड जनरल सईद अता हसन ने कहा ये अटैक्स शायद पीस टॉक्स को डिरेल करने के लिए किए गए हैं, दोनों तरफ फियर एंड एंगर क्रिएट करने के लिए। और एनआईए अब एक जॉइंट ओपीएस पे है। इंडिया ने तुरंत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट दिया टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों अमेरिका ने दोनों देशों को फॉरेंसिक सपोर्ट देने की ऑफर दी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला साउथ एशिया में टेरर नेटवर्क एक बार फिर से एक्टिव लगता है। मीनवाइल दिल्ली में ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस नाम का क्रैकडाउन लॉन्च हुआ है। आईबी और दिल्ली पुलिस ने 15 से ज्यादा जगह रेड किया। और दोस्तों आपको ये भी खबर होगी कि 2 डॉक्टर को पकड़ा गया है, उनके पास लगभग 360 किलो आरडीएक्स था। तो दोस्तों अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा एक व्हाइट स्विफ्ट कार ब्लास्ट से 15 मिनट पहले रेड फोर्ट के पास एंटर हुई। नंबर प्लेट फेक थी और कार हरियाणा से चुराई गई थी। दोस्तों फॉरेंसिक के अकॉर्डिंग एक्सप्लोसिव रिमोट डेटोनेटर से एक्टिव हुए थे और उनमें इंपोर्टेड केमिकल कंपाउंड मिला है, जिसका सोर्स क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन से हो सकता है। और उसके साथ साथ ही साइबर सेल भी एक टेलीग्राम चैनल ट्रेस कर रहा है जहां से अटैक के बाद कोडेड मैसेज आए। ये सब इंडिकेट करता है कि कोई कोऑर्डिनेटेड स्लीपर सेल इसके पीछे है। आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीडे, उसमें भी एक कोऑर्डिनेटेड स्लीपर सेल है जो कि हर काम दूसरे से कराता था। तो दोस्तों फिर से आते हैं इसी टॉपिक पे। पब्लिक में गुस्सा और डर दोनों है दोस्तों। दिल्ली में क्राउड कंट्रोल के लिए रेड फोर्ट एरिया अब भी बंद है और दिल्ली मेट्रो में चेकिंग बढ़ गई है। पाकिस्तान में लोगों ने गवर्नमेंट से पूछा हर बार कॉमन लोग ही क्यों मरते हैं, और सोशल मीडिया पर भी इसके हैशटैग चल रहे हैं। हैशटैग स्टॉप टेररिज्म और हैशटैग जस्टिस फॉर विक्टिम ट्रेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है ये अटैक सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं हुए, बल्कि साइकोलॉजिकल वेलफेयर का भी पार्ट है, इससे लोगों में पैनिक फैला रहे। तो दोस्तों ये वक्त है अलर्ट रहने का। टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं, ये इंसानियत का इशू है। जो भी गिल्टी है दोस्तों वो बचेगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस शुरू हो चुका है और भारत इस बार रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन सबको भी पता लग सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।